हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं क्लास 12 के लिए। जी हाँ बच्चों, क्लास 12 चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, आईएससी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो बच्चों, आपके लिए यह सवाल इतना इंपॉर्टेंट है। या फिर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आपको यह सवाल जरूर देखना चाहिए। और यह सवाल इतना अच्छा है बच्चों, और पेपर में यह 100% आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। आप देख सकते हैं 3 to 4 मार्क्स का यह क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में जरूर आता है। क्लास 12 आईएससी 2019 में आया हुआ है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास बच्चों, सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 4 x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 4। बच्चों आपसे कहा जा रहा है कि शो करिए ये जो फंक्शन है ये x के हर एक वैल्यू के लिए यानी रियल नंबर के लिए फंक्शन हमारा कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा इस वैल्यू पर यानी इस पॉइंट पर, और डिफरेंशिएबल नहीं होगा इस पॉइंट पर। मतलब आपको कॉन्टिन्यूअस होगा पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस पॉइंट के लिए आपको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, बस हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले बच्चों यहाँ पे देखना है फंक्शन को हमें शो करना है कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल के लिए। तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी के लिए दिखाएंगे यानी कॉन्टिन्यूअस के लिए दिखाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो चाहे डिफरेंशिएबल हो बच्चों, फंक्शन को हमें पहले कुछ इस तरह से बना लेना चाहिए, इसको डिफाइन इस तरह से कर लेना चाहिए क्योंकि ये मॉड में है। तो fx इज इक्वल टू क्या दिया गया है, मॉड ऑफ x माइनस 4। बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं ये समझिए जरा। मॉड x माइनस 4 हमें कब पॉजिटिव मिलेगा, मॉड x माइनस 4 कब हमें नेगेटिव मिलेगा, ये हमको समझना है। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए बच्चों, मॉड के अंदर की जो वैल्यू है उसको 0 से इक्वेट कर लीजिए। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आएगा बच्चों। कितना आएगा, 4। और आपको पता है बच्चों x इज इक्वल टू 4 पर ये मॉड चेक किया जा सकता है। ठीक है, कि x की देखिए बच्चों समझिएगा, x इज इक्वल टू 4 आया है तो 4 से कम या 4 से ज्यादा दो वैल्यू पर आपको चेक करना है। तो 4 से कम या फिर 4 से ज्यादा या 4 के इक्वल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम पहले लेंगे इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अगर मान लीजिए x की वैल्यू जो है वो 4 या 4 से बड़ी है तो उस कंडीशन में मॉड की वैल्यू क्या होगी। तो जरा सोचिए बच्चों, 4 से बड़ी कोई वैल्यू आप लगा लीजिए, या फिर 4 लगाएंगे तो देखिए 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 लगाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव शुरू हो जाएगा। आपको मॉड नहीं देखना है, आपको वैल्यू लगा के सिर्फ चेक करना है कि इसके अंदर की जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो बच्चों देख सकते हैं 5 लगाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, 6 लगाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 7 लगाएंगे 7 में से 4 जाएगा 3, इसी तरह से 8 लगाएंगे तो 8 में से 4 जाएगा 4। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यानी x माइनस 4 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा बच्चों। यहां पे हमने प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरी वैल्यू हम देखते हैं। इफ x का मान लीजिए 4 से क्या है, छोटा है, तो छोटी वैल्यू कोई भी 4 से लगा लीजिए। जैसे मैंने लगा लिया 3, तो 3 माइनस 4 करेंगे तो आएगा -1, यानी ये नेगेटिव दे रहा बच्चों। इसी तरह से हम 2 लगाएंगे तो 2 माइनस 4 वो भी -2 आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव खुलेगा बच्चों। क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। तो इसके आगे देखिए हमने माइनस लगा दिया है। क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना ही काम इसमें करना है, बाकी सवाल तो बहुत इजी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम चेक करेंगे, चेक कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू किस पर चेक करना है हमें, 4 पर। आप देख सकते हैं यहां पे 4 पर ही बोला गया है चेक करने को। तो सबसे पहले हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को बच्चों लिखना कैसे है वो आपको हम समझा दे रहे हैं। यहां पे आपको लिखना है लिमिट, उसके बाद आपको x टेंड्स टू लिखना है। किस पर चेक करना है, 4 पर। तो आपको यहाँ पे 4 प्लस लगाना है क्योंकि राइट हैंड लिमिट में प्लस लगेगा, 4 से ज्यादा वाली वैल्यू हम लेंगे। और यहाँ पे फंक्शन fx लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे, fx। राइट लिमिट को हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेंगे, जिस पॉइंट पर चेक करना है उसको यहाँ पे हम अप्रोचिंग वैल्यू दे देंगे। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों, x का मान अगर 4 से बड़ा हो यानी x इज ग्रेटर देन 4। अब आप कहेंगे कैसे 4 से बड़ा हो गया, तो बच्चों 4 के ऊपर क्या लगा, प्लस। तो 4 में कोई संख्या अगर आप जोड़ेंगे तो वो 4 से ज्यादा ही होगी, यानी 4 से ज्यादा ही होगी। तो जब 4 से ज्यादा होगी यानी x इज ग्रेटर देन 4, तो x इज ग्रेटर देन 4 पर मॉड x माइनस 4 कितना है बच्चों, यानी ये fx किसके इक्वल है, मॉड x माइनस 4 की। और मुझे fx की तो वैल्यू लगानी है, तो fx मॉड x माइनस 4 की वैल्यू है
क्या x माइनस फोर, क्योंकि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है 4 है, तो हमें मॉड x माइनस फोर क्या देगा x माइनस फोर। तो हम यहाँ पे बच्चों लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस fx की वैल्यू आ रही है x माइनस फोर। ठीक है, उसके बाद बच्चों x टेंड्स टू 4 प्लस के लिए हम क्या करेंगे, अगर x 4 को अप्रोच करता है तो 4 प्लस h, मतलब कुछ हम ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिसको जोड़कर बता सकें कि x की जो वैल्यू है वो इतना ज्यादा हो सकती है। मान लीजिए h है तो 4 प्लस h x के स्थान पर आएगा, तो h मतलब x के स्थान पर क्या आएगा 4 प्लस h आएगा। तो यानी कहने का मतलब जब x 4 को अप्रोच कर रहा था तो x की वैल्यू 4 प्लस h हो गई, तो h की वैल्यू क्या होगी टेंड्स टू 0। क्योंकि बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लिमिट लिखना है, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे ये नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे सिर्फ हर बार यही लिखना है लिमिट s टेंड्स टू 0। जैसे ही आप लिमिट s टेंड्स टू 0 लिखेंगे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा जहां पे x आएगा, जहां जहां पूरे फंक्शन का x होगा वहां पे आपको 4 प्लस h लगाना है। देखिए x के स्थान पर क्या लिखना है 4 प्लस h, तो ये देखिए x यहां पे आया है तो यहां क्या लिखा जाएगा 4 प्लस h, और माइनस 4 तो पहले से ही है, तो आप 4 से 4 कैंसिल कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं साफ साफ लिमिट h टेंड्स टू 0, बचेगा h, और h की जगह जब लिमिट लगा देंगे तो लिमिट नहीं लिखेंगे बच्चों, h की जगह 0 लगाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी राइट हैंड लिमिट आपको मिल गई 0। अब हम बात करते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट की। किसकी बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे वो समझिए, लिमिट x टेंड्स टू 4 पर चेक करना है तो 4 माइनस fx हो जाएगा बच्चों। अब आप देखिए x का मान 4 से कम, 4 से कम यानी x इज लेस देन 4, तो x इज लेस देन 4 पर fx कितना है, मॉड x माइनस 4 की वैल्यू क्या है माइनस x माइनस 4। तो आपको यहां पे लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस 4 माइनस x। समझ में आ गया बच्चों, सॉरी यहां पे आपको क्या लिखना है x माइनस 4, ये देख सकते हैं आप माइनस x माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इक्वल लगाइए, लिमिट लिखिए, और इसके बाद x को हम लोग हटा देते हैं, तो हटा दीजिए, लिमिट s टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, 4 माइनस h हटा के हम लोग h टेंड्स टू 0 ले लेंगे लिमिट, और x के स्थान पर क्या लिखेंगे 4 माइनस कुछ कितना कम होगा, मान लीजिए h कम होगा तो 4 माइनस h रख देंगे x के स्थान पर, तो ये माइनस आगे लगा हुआ है, x के स्थान पर 4 माइनस h माइनस 4 हो जाएगा। फिर 4 से 4 कट गया बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा h, वैल्यू फिर से 0 हो गई। यानी हम देख सकते हैं बच्चों हमने राइट हैंड लिमिट निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, दोनों वैल्यू 0 हो गई। बट अभी हमें एक चीज और चेक करना है, फंक्शन अगर चेक करें तो आप देख सकते हैं fx इज इक्वल टू, ठीक है, fx इज इक्वल टू यानी x इज इक्वल टू 4 पर चेक कर रहे हैं ना बच्चों, 4 पर ग्रेटर देन के लिए चेक किया, लेस देन के लिए चेक किया, अब इक्वल के लिए जब चेक करेंगे तो इक्वल पे फंक्शन तो हमारा वही है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं fx इज इक्वल टू कितना है x माइनस 4 तो है, x माइनस 4 है ना, यहाँ पे x माइनस 4 है, कब जब x की वैल्यू 4 है, यानी x की जगह अगर हम 4 लगाएंगे तो 4 यहाँ पे लग जाएगा, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं बच्चों राइट है लिमिट 0, लेफ्ट है लिमिट 0, ये देखिए, और फंक्शन की वैल्यू f4 वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, यानी हम कह सकते हैं कि राइट है लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट है लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन 4 पर वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि हेंस हम ये बात साबित कर दिए हैं कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब आप समझिए मॉड का जितना भी सवाल होगा ना, आपको बस ऐसे ही लगाना है यार, आपको सिर्फ ऐसे ही लगाना है, आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे क्या चेक करेंगे उसके बारे में हम आपको बता दें। अब हम चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। तो क्या चेक करने वाले हैं, डिफरेंशियबिलिटी। तो चेक डिफरेंशियबिलिटी किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 4 के लिए। तो x इज इक्वल टू 4 पर हम डिफरेंशियबिलिटी जब चेक करेंगे बच्चों, तो उसको समझ लीजिए डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक होती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD। क्या लिखते हैं इसमें, RHD, और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, RHD का लिमिट, ध्यान समझिएगा, RHD इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और यहां लिखा जाएगा f
मान लीजिए x या a पे आप चेक कर रहे हैं, x a के a पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, या आप मान लीजिए x प्लस h लिख रहे हैं माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप किस पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं, 4 पर, तो आप यहां लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स की जगह आ जाएगा 4 प्लस एच माइनस f4 अपॉन हो जाएगा h। अब आप सोच रहे होंगे इसको सॉल्व कैसे करें, तो वो हम आपको बता दें बच्चों। देखिए एक f है, ये f है और ये x के स्थान पर आया है, यानी x की वैल्यू 4 से जब ज्यादा होती है तो कौन सा फंक्शन लिया जाता है, x का मान जब 4 से ज्यादा होता है तो fx हमारा होता है x माइनस 4। क्या होता है, x माइनस 4 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। लेकिन बच्चों x के स्थान पर देखिए, इस x के स्थान पर हमारा क्या आएगा, 4 प्लस h आएगा, तो यहाँ पे भी लग जाएगा 4 प्लस h। तो हम यहाँ लगाएंगे 4 प्लस h माइनस का 4 माइनस f4 अपॉन h, ठीक है। अब आप कहेंगे इस f4 को क्यों नहीं हटाया, तो बच्चों इसको भी हटा दीजिए यहां से। आप देख सकते हैं f(x) होता है, x के स्थान पर लगा है 4, तो x की वैल्यू जब 4 ही होगी तो यहाँ पे 4 लगेगा, तो 4 माइनस 4 क्या होगा, 0, यानी f4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे निकाला भी है हमने, ठीक है। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा h बाई h, और ये कट के क्या मिलेगा हमको 1, और 1 में लिमिट तो लगती नहीं है तो इसलिए वैल्यू हो गई 1। ये आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, पहले वो लिख लिया जाए। लिमिट h टेंड्स टू 0, f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। देख सकते हैं बच्चों ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब x की जगह हम लगाएंगे 4, तो 4 माइनस एच माइनस का f4 अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस एच। तो यहां पे भी हम चेक कर सकते हैं वैल्यू, जैसे कि देख सकते हैं x का मान 4 से कम हो रहा है, 4 माइनस एच फंक्शन में x के स्थान पर ये आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो रही है, 4 से कम हो रही है, तो 4 से कम यानी x लेस देन 4, तो हमारा fx क्या है, माइनस x माइनस 4 है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस, और इस x के स्थान पर क्या लगेगा बच्चों, 4 माइनस एच लगेगा, यहाँ लगाएंगे 4 माइनस एच, और ये माइनस 4 लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे, और f4 की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं 0, ठीक है। यहां 0 लगाएंगे, अपॉन में माइनस एच करेंगे, तो आप देख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस h हो गया, और यहाँ पे h नीचे माइनस h, तो वैल्यू आ गई माइनस का 1, कट के क्या आ जाएगा, -1, उसमें लिमिट तो लगेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं RHD जो है वो नॉट इक्वल है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, यानी LHD के। तो हमारा जो फंक्शन होगा fx, वो क्या होगा, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया बच्चों कैसे हमें कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है। ये देखिए, ये है पूरा 3 से 4 नंबर पाने का तरीका। अगर आपने मॉड का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है तो समझ लीजिए आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो गए। हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं बच्चों कि इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपने इस तरह से तैयार कर लिया तो आपके 3 से 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा ताकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप अच्छे से लगा सकें। थैंक यू।